कि कई सारी मसाला एंटरटेनमेंट मूवीज 3 घंटे में उतना आपको एंटरटेनमेंट नहीं दे पाती हैं जितनी कि जवान आपको शुरुआत के सिर्फ 45 मिनट में दे देगी। यहां पर शाहरुख खान को जिस लेवल पर ले जाकर उन्होंने बिठाया है और अपनी ही लीग के वो इतने गंदे विलन बन चुके हैं कि जिनको देखने के बाद आपको लिटरली एहसास होगा कि यार ये आदमी है कैसा। लेकिन देखिए, यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान को मुझ जैसे एक छोटे से यूट्यूबर को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी अपनी मूवी को हिट कराने के लिए। जेन्युइनली अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा ना, जबरदस्ती की बुराई तो कर नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थंबनेल पे आपने सही पढ़ा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी शाहरुख खान से नाराज हो जाएं। अब ऐसे में मोदी जी से मेरा मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलरली मोदी जी, नहीं, कोई भी नेता। मोदी जी तो बस इसलिए लग दिया जिससे कि आप लोगों के दिमाग में कौतूहल तो जागे कि भाई ऐसा होने के वाला है। तो इस जवान मूवी में कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि देखकर कई सारे नेताओं को हो सकता है शाहरुख खान के लिए अपने मन में बुराई आ जाए। अब वो क्या हुआ है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, वरना आप लोग बोलोगे कि भाई तू स्पॉइलर दे देता है। अब स्पॉइलर से एक बात और ध्यान आई कि भैया अगर आपको मूवी के बारे में स्पॉइलर नहीं चाहिए तो प्लीज आप मेरा वीडियो यहीं देख दें, क्योंकि भावनात्मक तौर पर मैं कई सारे रिव्यूज में ना चाहते हुए भी आप लोगों को स्पॉइलर दे देता हूं, जो कि मैं खुद भी नहीं चाहता हूं। तो इसीलिए भैया आप मेरा रिव्यू यहीं छोड़ दें और चले जाएं। वैसे मैं स्पॉइलर दूंगा नहीं, बट स्टिल मेरा एक जिम्मेदारी बनता है, नहीं तो एक जिम्मेदारी बनती है आप लोगों को बताना। अब जवान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक पहली टैगलाइन जो मैं जवान के बारे में आपको कहूंगा ना, वो बस इतनी है कि कई सारी मसाला एंटरटेनमेंट मूवीज 3 घंटे में उतना आपको एंटरटेनमेंट नहीं दे पाती हैं जितनी कि जवान आपको शुरुआत के सिर्फ 45 मिनट में दे देगी। जी हां, सिर्फ 45 मिनट में। बाकी मूवी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। शाहरुख खान की जवान एक बहुत बड़े बज, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में रिलीज हुई मूवी। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फला रिकॉर्ड बना देगी, वो रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसी कमाई करेगी, वैसा दर्शकों का एक क्रेज पैदा कर देगी। काफी सारी चीजें हैं जो कि इस मूवी के साथ चल रही हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? उसका जवाब आज मुझे थिएटर में मिला, जब मैं थिएटर ये मूवी देखने के लिए सुबह 7:30 बजे पहुंचा। थिएटर में घुसने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर ऑलरेडी जमा थी। ऑक्यूपेंसी 100% नहीं थी, लेकिन 70% ऑक्यूपेंसी थी। अब किसी मूवी के लिए इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी होना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में शाहरुख खान की ये मूवी दोबारा इतिहास लिखने वाली है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जवान को देखने के बाद एक बात और जो जहन में आई वो ये थी कि शायद पठान तो सिर्फ ट्रेलर था। शाहरुख खान पठान के जरिए सिर्फ पब्लिक को याद दिलाना चाहते थे कि भैया हम भी हैं अभी, और जवान से उन्होंने बिल्कुल ठप्पा मार दिया है कि भैया हम ही हैं। तो जाहिर सी बात है इस मूवी में ऐसा काफी कुछ है जो कि आपको दीवाना बना देगा। कहानी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कहानी बहुत सिंपल सी है, लेकिन उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज्यादा हैं कि वो सिंपल सी कहानी भी एक बहुत ही मसालेदार कहानी बन चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, शाहरुख खान के इसमें डबल रोल है। कई लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान इसमें बुड्ढा दिख रहा है, टकला दिख रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप शाहरुख खान को उस लुक में देखोगे, चाहे वो बुढ़ापे वाला लुक हो चाहे वो टकले वाला लुक हो, आप उस लुक को जस्टिफाइड पाओगे। और बल्कि कई जगह पर तो आपको जो शाहरुख के बुढ़ापे वाला लुक है ना, वो आपको ज्यादा अपील करेगा। भाई मतलब लिटरली यहां पर क्या ही बताऊं। तो जैसे कि हम लोगों ने कहानी प्रेडिक्ट करी थी, कहानी कुछ वैसी ही है। शाहरुख खान का जन्म जेल में ही होता है और उसके जो पिता हैं उनको एक गलत इल्जाम में लगाकर फंसा दिया जाता है, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बनी गई है। नयनतारा नए वाले शाहरुख खान की गर्लफ्रेंड बनती है, प्रेमिका बनती है, उसकी बीवी बनती है, काफी सारी चीजें हैं उसके इर्द गिर्द भी। और फिर इन सबके मिलने के बाद में जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, वही पूरी की पूरी कहानी। शाहरुख खान ने यहां पर बेड़ा उठाया है समाज को सुधारने का, समाज को अलग अलग चीजों से सुधारने का। यहां पर कई जगह पर कहानी को देखते हुए मुझे अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक की भी याद आई, लेकिन गब्बर इज बैक से कई गुना ज्यादा बेहतर ये मूवी निकलकर सामने आई। ये शायद वो एक शाहरुख खान के एलिमेंट के कारण संभव हो पाया है। तो यहां पर हम इस कहानी की बात को खत्म करते हैं कि भाई मूवी में देखने के लिए आपके पास काफी कुछ है, और अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। आपको वाकई में इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा कि आप काफी समय तक याद रखेंगे कि हाँ हमने कुछ अच्छी चीज देखी। आज जवान के मैसेज की तो देखिए, इसमें सोशल मैसेज भी दिया गया है। सोशल मैसेज काफी ज्यादा अहम है आज के समय के हिसाब से, आज के परिवेश के हिसाब से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में लोग कहीं ना कहीं काफी कुछ चीजों को इग्नोर करते जाते हैं, तो उन सभी चीजों को आप किस तरीके से सही तरीके से यूज कर सकते हैं, वही एक सोशल मैसेज में दिया गया है। अब सोशल मैसेज अगर मैं आपको बता दूंगा तो भाई वही मोदी जी वाली बात सामने आ जाएगी फिर से, तो उसको भी हम यहां पर छोड़ देते हैं। अगर हम लोग यहां पर बात करें एक्शन की, तो देखिए जवान के एक एक सीन में आपको इस बात का पता चलेगा कि भैया ये मूवी साउथ के डायरेक्टर ने बनाई है। इटली ने इस मूवी में जिस तरह का काम करके दिया है वो काम वाकई में काबिल तारीफ है। यहां पर शाहरुख खान को जिस लेवल पर ले जाकर उन्होंने बिठाया है, जिस लेवल का उनको एक्शन करवाया है,
वो कहीं ना कहीं सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कोई साउथ का डायरेक्टर ही करवा सकता था। मतलब द काइंड ऑफ इमेजिनेशन जो यहाँ पर एटली ने दिखाई, द काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न जो इस कहानी में दिखाए गए, द काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जो शाहरुख खान ने इस मूवी में दिखाए हैं, उन सभी मूवमेंट्स को क्रिएट करने का काम भी एटली ने ही किया। तो जाहिर सी बात है इस मूवी में जो एक होलसम पैकेज एक्शन का, इमोशंस का, ड्रामा का निकलकर सामने आया है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है आंखों को। मतलब आप इमोशंस की बात करो तो बस ऐसे समझ लीजिए कि कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर कि लिटरली आपकी आंखें भर आएंगी और उन सीन्स को देखने में आपको मजा भी उतना ही आएगा। भाई अब जब हम लोग एक्टिंग की बात कर ही रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्टर्स की बारी भी काफी ज्यादा मतलब एक प्रमुख तौर पर आती है। इस मूवी में सबसे अच्छा मुझे लगा कि शाहरुख खान के साथ जो 6 लड़कियों ने काम किया है, मुख्य तौर पर इनमें प्रियमणि, सान्या मल्होत्रा, हाँ सान्या मल्होत्रा, प्रियमणि ने इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया है। प्रियमणि को अगर आप नहीं जानते हैं तो फैमिली मैन में जो श्रीकांत की वाइफ है वो प्रियमणि है, और प्रियमणि चेन्नई एक्सप्रेस के 1 2 3 4 जो आइटम सॉन्ग था उसमें भी मुख्य अदाकारा थी। प्रियमणि ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। सान्या मल्होत्रा को भी अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है। और जब बात स्क्रीन स्पेस की आती है तो फिर चाहे वो सुनील ग्रोवर हो, चाहे वो नयनतारा हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, या कोई भी ऐसा किरदार हो जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना भरपूर स्क्रीन स्पेस दिया गया है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि नहीं उसका रोल काट लो या इसका रोल छाट दो, नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। शाहरुख खान के साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता है इन सभी लोगों को वाकई में मजा आया होगा। जिस तरह का काम विजय सेतुपति ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। विजय सेतुपति ने एक अपनी ही लीग क्रिएट कर दी है और अपनी ही लीग के वो इतने गंदे विलन बन चुके हैं कि जिनको कि देखने के बाद आपको लिटरली एहसास होगा कि यार ये आदमी है कैसा। विक्रम मूवी में यदि आप लोगों ने विजय सेतुपति के रोल को देखा है तब कहीं ना कहीं आप यहां पर जवान में भी उनके रोल से रिलेट कर पाएंगे। वो कहते हैं ना अपन लोग एकदम कोल्ड ब्लडेड जो विलन होते हैं, बिल्कुल वो किरदार है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कई सारे हीरोज ही विलन बन जाते हैं, लेकिन इस हीरो के डोमिनेंट वाले जमाने में भी विजय सेतुपति ने अपनी जो एक अलग पहचान बनाई है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है देखकर। विजय सेतुपति की जब भी एंट्री होती है तो आपके जहन में आता ही है कि यार अब ये क्या करने वाला है। कुछ ऐसा उन्होंने ऑरा क्रिएट किया है। मतलब ऑल इन ऑल इस मूवी में सब कुछ है। म्यूजिक के बारे में तो क्या ही कहना, जो जवान का एंथम है, किंग खान मास वाला जो पूरा का पूरा एंथम है, काफी ज्यादा शानदार है। और जब जब वो बजता है आपको खुद वहां पर एक गूजबम्स वाली फीलिंग आती है। बात करें माहौल की तो भाई माहौल इस मूवी को लेकर काफी अच्छा बना हुआ है। जितने भी दर्शक थिएटर से मौजूद थे यकीन मानिए वे सभी इसी औ में थे कि यार ये हमने क्या देख लिया है, और इसीलिए वहां पर सभी लोग इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे थे इस मूवी से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कई लोग यहां पर महानुभाव बैठकर जरूर कहेंगे कि मुझे इस मूवी की तारीफ करने के पैसे दे दिए गए, लेकिन देखिए यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान को मुझ जैसे एक छोटे से यूट्यूबर को पैसे देने की जरूरत पड़ेगी अपनी मूवी को हिट कराने के लिए। तो उस बात को तो हम छोड़ ही देते हैं। जेन्युइनली अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा ना, जबरदस्ती की बुराई तो कर नहीं सकते। जहां पर जो चीज जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है इस मूवी में। और आखिरी में एक सवाल और आ जाता है और वही है कि क्या इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये सवाल बनना ही नहीं चाहिए। अगर आप सिनेमा के प्रेमी हैं, अगर आप शाहरुख खान को पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये मूवी 100% जाकर देखनी ही चाहिए। काफी अच्छी मूवी है। और जहां तक मुझे लगता है कि शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं वो तो इस मूवी को 2 2 3 3 बार देखेंगे। कई लोग वहां पर मेरे आसपास ही ऐसे बैठे हुए थे जो बोल रहे थे कि यार शाम का शो भी देखने आएंगे, यार कल का शो भी देखने आएंगे यार। कई लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि नहीं इसको हम सिंगल स्क्रीन पर देखने के लिए जाएंगे। सिंगल स्क्रीन में ज्यादा अच्छा माहौल होता है, वहां पर ज्यादा लाइवली ऑडियंस आती है। और एक बात, गदर को कई लोग बोल रहे थे कि ये एक सिंगल स्क्रीन मास सेंट्रिक मूवी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जवान शायद कहीं ना कहीं गदर 2 से आगे ही बढ़ेगी, क्योंकि जवान में जो एलिमेंट्स डाले गए हैं वो लिटरली सिंगल स्क्रीन सिनेमा को ध्यान में रखकर ही डाले गए हैं। और एक एक चीज को एंजॉय करने का जो आपको मजा सिंगल स्क्रीन में आएगा वो और कहीं नहीं आएगा। क्या कहना है आप लोगों का मेरे इस रिव्यू के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।